अमित शाह तो गुंडा है। तुम लोग इसको दिखाओगे कि नहीं? गुंडा है, उसने हत्याएं बहुत की है। अमित शाह तो गुंडा है, उसने हत्याएं बहुत की हैं, जज लोया की खोपड़ी तोड़ी है। दोस्तों, ये बात भाजपा के वरिष्ठ नेता ने बोली है और बोलते ही सियासी गलियारों में तहलका मचा दिया है। जी हां, इसकी बाकायदा हमारे पास वीडियो भी मौजूद है। तो क्या कुछ कहा है भाजपाई नेता ने जो अब चौतरफा वायरल हो रहा है और मोदी शाह की नींद उड़ा रहा है, सब बताएंगे आपको आगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुलीरम। दोस्तों, अमित शाह पर उनके अब तक के राजनीतिक करियर में कई बड़े आरोप लग चुके हैं, जिसके चलते वो जेल भी गए और तड़ीपार भी होना पड़ा। अपने पुराने दिनों में जिस कांड से, मामलों से दो चार हुए अमित शाह, वो आज तक उनका साया बनकर घूम रहा है और थोड़े थोड़े समय पर सामने आता रहता है। सबसे पहले तो एआई ग्रॉक ने अमित शाह के इतिहास की, मोदी के इतिहास की धज्जियां उड़ाई और जमकर उड़ाई। इस पर हमने आपके साथ कई सारी वीडियोस भी साझा करी थी। और अब भाजपा के वरिष्ठ नेता जो भाजपा की, अमित शाह की और खास करके प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करने में थोड़ा भी गुरेज नहीं करते। हर मुद्दे पर, सरकार की तमाम नाकामियों पर वो खुलकर बोलते हैं, बिना लिहाज किए बोलते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की, जिन्होंने हाल में एक पॉडकास्ट में ये तमाम बातें बोली हैं, जिसके बाद से बवाल मच गया है। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी के वीडियो देखने से पहले आप ये समझिए कि जज लोया का मामला हर बार क्यों सामने आता है और क्यों तमाम बातें अमित शाह की तरफ ही उंगली उठाते हैं। उनके सर पर इतना बड़ा आरोप आज तक लगा हुआ है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इससे पहले भी लोगों ने ग्रॉक से सवाल करके अमित शाह को घेरा था और ग्रॉक का जवाब भी उतना ही कटीला था जिससे शाह की नींद उड़ जाए। हम सभी ने देखा था कि ग्रॉक के जवाबों की वजह से भाजपा सरकार कितना बौखला गई थी, इतना बौखला गई थी कि उसने हाई लेवल मीटिंग बुला ली थी ग्रॉक के ऊपर चर्चा करने के लिए। साथ ही ट्विटर को भी नोटिस भेज दिया था, लेकिन ट्विटर ने भी बदले में इन्हीं के ऊपर हमला कर दिया। तो खैर, पहले आप ग्रॉक के कुछ जवाब देख लीजिए जो इस पूरे केस से जुड़े हैं। आपको बता दें, जज लोया वही है जिनके जिम्मे सोहराबुद्दीन का केस था, लेकिन सुनवाई से पहले, फैसला सुनाने से पहले ही वो संदिग्ध हालत में परलोक सिधार गए और आज तक उनकी संदिग्ध मौत का सवाल बना हुआ है, जिसमें मुख्य आरोपी के तौर पर अमित शाह का नाम हमेशा सामने आता है, क्योंकि उस वक्त सोहराबुद्दीन के फर्जी मुठभेड़ में एनकाउंटर के अलावा दो और मौतें भी हुई थी। दोस्तों, जो संदिग्ध है, इसी पर ग्रॉक से सवाल पूछा गया कि भारत में तड़ीपार किस राजनेता को कहते हैं और क्यों कहते हैं। अब इसका जवाब देखिए। नमस्ते, भारत में तड़ीपार उस राजनेता को कहते हैं जिसे किसी इलाके से कानूनी तौर पर निकाल दिया जाए। जैसे अमित शाह को 2010 में सोहराबुद्दीन मामले के चलते गुजरात से बाहर किया गया था। ये शब्द निर्वासन का पर्याय है और अक्सर इसका इस्तेमाल विरोधी नेता तंज कसने के लिए करते हैं। तो सुना आपने दोस्तों, ग्रॉक ने साफ बता दिया कि तड़ीपार शब्द अमित शाह के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि उन्हें 2010 में सोहराबुद्दीन मामले के चलते गुजरात से बाहर किया गया था। तो आप समझिए कि आज जो देश के गृह मंत्री हैं और तब गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे, उन्हें तड़ीपार घोषित किया जा चुका है। ये कितनी बड़ी बात है। और दोस्तों, अमित शाह पर केवल एक ही मामला नहीं था, बल्कि कई मामलों में वो मुख्य आरोपी थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में जबरदस्त धुलाई हो जाती है और फिर क्लीन चिट का ठप्पा लगा दिया जाता है। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में अपहरण, हत्या और सबूत मिटाने का आरोप भी लगाया गया था। और अब देखिए, इसी मुद्दे पर सुब्रमण्यम स्वामी ने जबरदस्त पोल खोल दी है अमित शाह की और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसका इस्तेमाल आज तक किसी ने नहीं किया होगा। स्वामी अमित शाह पर सवाल पूछे जाने पर उन्हें साफ तौर से गुंडा कहते हैं। जी हां दोस्तों, गुंडा। और साथ में ये कह देते हैं कि उसने जज लोया की खोपड़ी तोड़ी है। बिल्कुल इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने। पहले आप वीडियो देखिए। अमित शाह तो गुंडा है। तुम लोग इसको दिखाओगे कि नहीं? गुंडा है, उसने हत्याएं बहुत की है। एक डॉक्टर, एक जज थे लोहिया, उसकी खोपड़ी तोड़ी उसने, क्योंकि वो जजमेंट इसके खिलाफ देने वाला था। इसको कौन भूलेगा। देखा आपने दोस्तों, बिना किसी झिझक, बिना किसी डर के स्वामी ने इतनी बड़ी बात कर डाली है। इस बात पर तो अमित शाह हाई लेवल मीटिंग बुलवा लें, लेकिन हैरानी की बात है कि स्वामी चाहे जो भी बोल ले, भाजपा इन्हें छोटा सा जवाब तक नहीं देती, ना कोई एक्शन लेती है। तो ऐसा क्या है कि स्वामी के बयानों पर भाजपा चुप्पी साधे बैठी है?
दोस्तों एक बार ये सवाल सुब्रमण्यम स्वामी से पूछा गया था, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि असल में उन्होंने इनडायरेक्ट में वो कहा कि आरएसएस मेरा सपोर्ट करती है। फिर वो कहते हैं कि आरएसएस का कहना है कि मोदी को देर सवेर ऐसे रियलिटी चेक्स मिलते रहने चाहिए, इसके लिए कोई मुझे रोकता नहीं है। सामने से समर्थन भी नहीं करते हैं लेकिन रोकते भी नहीं हैं और ना कुछ बोलते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।